नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, द विजन ऑफ सक्सेस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन की श्रृंखला में आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। सो डियर, लेट अस एंजॉय दिस वीडियो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो डियर, टुडे वी विल डिस्कस on the chapter of surface area and volume, and here is first question for you, that form a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and a diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो यहाँ पे बच्चों दो चीजें दी हुई हैं, एक तो आपका सिलेंडर है और दूसरा इसमें कॉनिकल कैविटी कट करके बाहर निकाली गई है। तो आपको ये बताना है कि जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, रिमेनिंग सॉलिड होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। डियर, डोंट कंफ्यूज, नेवर, व्हेन द गिवन टोटल सरफेस एरिया इन द क्वेश्चन, देन यू विल नॉट यूज्ड हियर द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज यू नो the total surface area of cylinder, the total surface area of cone, everything. But in that case, when two solids is given simultaneously, you will use a single formula, that is surface area only. And when you add the both areas, that is both surface areas, then you will get the total surface area. So dear, what to do in this question? इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। यहां पे हम सबसे पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया पता करेंगे और फिर ये जो कॉनिकल कैविटी है उसको होलोड आउट किया गया है तो उसका भी सरफेस एरिया पता करेंगे और फिर दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सो व्हाट टू डू फॉर दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन थिंग्स। सबसे पहले आप जो गिवन है वो आप लिख लेंगे। तो आपको यहां पे गिवन क्या क्या था, एक सिलेंडर दिया है, आप देखिए मैंने ये डायग्राम बना दिया क्लियरिटी के लिए। ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये आपका कॉनिकल कैविटी काट के बाहर निकाल दिया गया। मींस अब यहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली स्पेस पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये यहां पे अपना सरफेस छोड़ जाएगा तो उसका एरिया आपको पता करना होगा, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड में से जब ये चीज हम काट के निकालेंगे तो यहां पे आपका सरफेस बनेगा। और आप इमेजिन कीजिए कि जो आपका कौन होता है वो जोकर के कैप का होता है, तो जोकर के कैप जैसा शेप इस सिलेंडर के अंदर आपको दिखाई देगा। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां गिवन लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन हियर इन दिस क्वेश्चन? गिवन दैट रेडियस ऑफ द, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर this equal to 1.4 centimeter. Therefore area of cylinder, sorry, radius of cylinder this equal to just half of the diameter, means 1.4 by 2
दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी वही चीज इंडिकेट की गई है। ये आपका टोटल क्या है, डायमीटर है, और यहाँ टोटल डायमीटर में यह हाफ रेडियस पता कर ली गई। तो ये है 0.7, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। और अगर यहां पे बात करें तो ये आपका क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन दैट 2.4 सेंटीमीटर। So you will write this given things also, that is height of the cylinder is equal to 2.4 centimeter. Now moving for next things, here is given that conical cavity, therefore you will write the radius of conical cavity। तो आप क्या लिखेंगे, कौन लिखेंगे, और यहां पे रेडियस जो कौन का है वो भी आपका कितना है, 0.7 सेंटीमीटर ही है। दिस इज गिवन दैट रेडियस इज सेम, सो यू विल राइट दिस इज सेम टू सेम। एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल कैविटी, डियर यू नो दैट हियर इज गिवन दैट हाइट, हाइट आपका कौन सा हो जाएगा, आप देखेंगे ये जो हाइट है, जितना सिलेंडर का हाइट है उतना ही कॉन का भी हाइट हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ कॉन दिस इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। बट डियर here is same things, height and radius is same for both, and when you find the surface area of cylinder, then here is requirement slant height. So now we will find here slant height of the cone. And the formula of slant height is under root r square plus h square. So now you put all the values, r is 0.7 and whole square plus h is given that 2.4, this is also whole square, and unit we will write into the last. So dear, the square of 7 is 49, and because this is decimal, so the digit is double of this, सिंगल डिजिट में डबल डिजिट हो जाएगा, एंड स्क्वायर ऑफ 2.4 दैट इज 24, सो दिस इज 576, एंड यू विल मार्क द डबल डिजिट ऑफ डेसिमल, सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर करने में डबल डिजिट हो जाएगा। व्हेन वी विल ऐड, देन वी विल गॉट हियर 6.25, दिस इज द टोटल ऑफ दिस, and square root of 625, dear you know that 25, and here a decimal, so you mark one decimal here. So this is the slant height of the cone, that is L. Total surface area of remaining solid what dear, you will write here first of all that surface area means CSA of cylinder plus CSA of cone, और फिर क्या करेंगे, IHS एरिया दैट इज प्लस एरिया, बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। So now you know that CSA of cylinder is there
2 pi r h. So you will write the CSA of cylinder, and after that CSA of cone is pi r, and after that base area of the cylinder means circular area, and circular area means area of the circle, and area of circle you will write here pi r square. Because dear, height and radius are same for all, that is cylinder and cone, then you will write here same to same radius, same to same height, and hence you can take as pi and r as a common. Then remaining things you will get here. In the first term only 2h, in the second term only L, in the third term only R. So dear, you can see very well when R and pi r is common, then 2h in the first term, and pi r is common, then L in the second term, and pi r is common, then 1r is the remaining here. Now you put all the values, so you will get here pi is 22 by 7 and radius is 0.7 into 2h, h is given that 2.4, and L you have just find here, that is 2.5, and radius again 0.7. So on simplifying it, you can see that this 7 and 7 cancelled out, and you will get here 0.1, because decimal is present here. So 22 into 0.1, what you will get? You will get just here, that is 2.2, and into, now multiply 2.4 into 2, what you will get? That is 4.8. 24 to ja 48. So you will write here 4.8. And now 2.5 and 0.7. How much dear? 25 में 7 ऐड कर लीजिए तो कितना मिलेगा? 32. Means here you will write 3.2. And the unit of the surface area is centimeter square, so you will write centimeter square in all the cases. यहाँ भी आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ भी लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. So now dear, when you add these things, what you will get? That is 4.8 and 3.2. 2 and 8, how much? This is 10. And 3 and 4 means 7 and 1 carry. So you will get here 8. Okay dear. So now you will write here, that is 2.2 into 17.0. Sorry, 17. Here you will write 8 only, 8.0 centimeter square. This is the unit of this. Now dear, when you multiply it, you will get the final result of this, that is 22 8 ja, means 8 2 ja 16, and 8 2 ja 16 and 1 carries 17. So 17.6 centimeter square. So question says that find the surface area nearest to centimeter square, means केवल 1 डिजिट तक ही पता करना था और यहाँ ऑटोमेटिकली 1 डिजिट ही आंसर आया हुआ है. तो आप फाइनली लिखेंगे दिस इज योर आंसर. तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स. नाउ मूविंग अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, that is question number 2. So in this question number 2, statement is given here: a cylindrical bucket 32 centimeter high and with a radius of base 18 centimeter filled with sand. This bucket is emptied on the ground
and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. तो यहाँ पे आपको रेडियस भी बताना है जो हीप बन के तैयार होगा, और उसका स्लैंट हाइट भी बताना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझिए आप, ये सिलेंड्रिकल बकेट दी है। आपने लाइफ में देखा होगा जब छोटे बच्चे हुआ करते थे और कहीं मिट्टी आपको दिखाई पड़ती थी तो आप क्या करते थे, मिट्टी को इकट्ठा करके एक ढेर बनाया करते थे। वही ढेर को हम हीप कहते हैं, ठीक है। तो वो ढेर बनाया करते थे, तो वो ढेर का शेप क्या हो सकता है, जरा आप इमेजिन करो कि वो ढेर का शेप क्या होता है। क्या होगा अगर आप बहुत सारी मिट्टी को एक साथ इकट्ठा करें? तो प्यारे बच्चों, वो ढेर जो होगा वो आपका होगा कॉनिकल, और यहाँ पे वो क्या कहा भी गया है कि कॉनिकल हीप बनेगा। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर आपके पास घर में कोई भी चीज है तो आप उसको इकट्ठा करके रखिए, देखिए क्या शेप बनता है। तो कॉनिकल हीप बनेगा, मीन्स कॉनिकल ढेर बनेगा। तो यही चीज है कि बकेट्स जो है ना, आपकी सिलेंड्रिकल बकेट है, उसको भरा गया, उसकी हाइट और रेडियस दे रखी है, और उसको सैंड को पलट दिया गया। तो पलटने से जो हीप बनेगा उसका आपको रेडियस और स्लैंट हाइट चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ किस तरह से हम यहाँ पे हाइट और वो सब पता करेंगे। तो गिवन पहले लिख लेते हैं। हियर इज गिवन दैट हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट, height of cylindrical bucket, this is given dear 32 centimeter. Okay, after that radius of cylindrical bucket, this is given that 18 centimeter. तो अब जब हमें रेडियस और हाइट पता है तो हम उस बकेट में कितना सैंड रखा हुआ है ये तो पता कर ही सकते हैं। तो चलिए अब हम पता करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सैंड। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ द सैंड दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट है, तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोस्तों आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला आपको पता है, बताइए क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द फॉर्मूला, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। नाउ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर। So dear, here is given that pi equal to pi. You will not put here the value of pi. क्यों नहीं पुट करेंगे, हम आपको बताएंगे क्यों नहीं पुट करेंगे, अभी आगे चल के बताएंगे। R is given that 18. So you will write 18 and square means 18 square and H means 32. And volume, that is unit of volume, is centimeter cube, because here is given unit centimeter cube, and hence you can write here that is pi into 18 into 18 into 32 centimeter cube. This is the volume. हम इसे सिंप्लीफाई भी नहीं करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम कौन के लिए बढ़ते हैं। कौन का वॉल्यूम क्या होगा उसके लिए। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट हाइट ऑफ द कॉन इज क्लियरली गिवन। हाइट ऑफ द कॉन इज गिवन दैट डियर in this question 24 centimeter. So you will write height of the cone centimeter. Therefore volume of the cone
वॉल्यूम ऑफ द हीप हम फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ हीप फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कॉन। एंड डियर यू नो वेरी वेल वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई r square, and h here you will write other things and r भी हम कैपिटल लेंगे। तो ये आपका h हो जाएगा और r हमें फाइंड करना है। अब एक चीज बताइए दोस्तों, यहां पे आपको पता है अच्छे से कि 1/3 तो सेम टू सेम रहना है, पाई का वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, r हमें फाइंड करना है, h आपको पता है 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा कौन का या हीप का। आप बताइए जो हीप बना है वो कहां से बनाया गया है? जो सिलेंड्रिकल बकेट में सैंड था उसी सैंड से ये हीप बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वॉल्यूम है, आपने सिलेंड्रिकल बकेट में सैंड भरा हुआ था उसका वॉल्यूम पता किया है, तो उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इस हीप का होगा। चूंकि दोनों सेम ही सैंड से बने हुए हैं तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ you will write here 1/3 पाई r square and h की जगह आप क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे हो जाएगा पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखो दोस्तों, मैंने पाई का वैल्यू क्यों पुट नहीं किया था, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हमें आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम आर स्क्वायर को अपने पास रखेंगे और सभी चीज को यहां से ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए यहां पे 3 जो डिनोमिनेटर में है यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा, 24 जो मल्टीप्लाई में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहां पे आर स्क्वायर इक्वल टू होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 जो ट्रांसपोज होके आया, और 24 डिवाइड में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चूंकि आर स्क्वायर पता कर रहे हैं तो यहां पे यूनिट हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। अब आप देखो यहां पे जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं। तो यहां पे कैंसिल क्या हो रहा है, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32 हो रहा है ना, 8 के टेबल से कैंसिल कर दिया। इसके बाद 3 को 3 से भी कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या बचेगा, 18 इंटू 18 को हम लिख सकते हैं 18 स्क्वायर, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सभी चीजों को हम क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 2 और सेंटीमीटर, इसका भी लिख लेंगे होल स्क्वायर, सभी पे स्क्वायर है तो एक ही ब्रैकेट में लिख लिया। तो यहां पे r का वैल्यू आ जाएगा, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी विल गेट r इक्वल टू 18 इंटू 2 ओनली सेंटीमीटर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 36 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द हीप। तो रेडियस तो मिल गया, लेकिन अभी आपको इसका क्या चाहिए, स्लैंट हाइट और चाहिए। तो डियर यू नो दैट सिंस L इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ओके, एंड r इज गिवन हियर, अभी अभी आपने पता किया है, r इज दिस इज 36, सो 36 होल स्क्वायर, एंड h इज गिवन दैट 24, तो हमने यहां पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां पे यूज करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन आसानी से मिले। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 36 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 3, और 24 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू
2 लिख सकते हैं। तो हमने 12 कॉमन ले लिया। अब 12 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी साथ में आएगा और यहां पे आएगा आपका 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, और ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और बाकी आपका ये ब्रैकेट मैंने यूज कर लिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई है तो एक बार फिर समझ लीजिए, मैं आपको यहां क्लियर कर देना चाहता हूं। स्क्वायर टाइम हमें बचाना है तो किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। हमने इसको लिखा 12 इंटू 3 और ये स्क्वायर है, और फिर 24 को लिखा 12 इंटू 24 और ये भी स्क्वायर है। अब आप यहां कॉमन ले लो जरा, तो कॉमन लोगे तो 12 दोनों में कॉमन आ रहा है और साथ में स्क्वायर भी है, तो मैंने 12 स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहां पे क्या बचेगा 3 स्क्वायर और यहां पे क्या बचेगा 2 स्क्वायर, तो वो भी लिख दिया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों बताओ। 12 स्क्वायर अंडर रूट में है, इसे आप बाहर ले लीजिए तो केवल 12 आ जाएगा। अब अंदर में क्या है 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और दोस्तों ये है आपका आंसर। 12 और 9 और 4 कितना होता है 13, इतना ही इसका आंसर होगा 12 अंडर रूट 13। दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ द बकेट, स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो फाइनली आप लिखोगे क्या क्या लिखना है, रेडियस इक्वल टू कितना फाइंड किया 36 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट आपका कितना हो जाएगा, स्लैंट हाइट आपका हो जाएगा 12 अंडर रूट 13 और सेंटीमीटर। यूनिट लिखना कभी नहीं भूलेंगे, नहीं मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आपका So dear, here is the important question. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो यहाँ भी surface area पूछा गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि ये जो टॉय है वो टॉय इस तरह से शेप से बना हुआ है। आप देखो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इस हेमिस्फीयर पे ये कॉन आपका सरमाउंटेड किया गया है, और इस कॉन में आप देखेंगे कि इस कॉन को जो सरमाउंटेड किया है तो इस कॉन का हाइट है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इट इज नॉट गिवन, टोटल हाइट आपको कितना दिया है 15.5। तो बताओ ये रेडियस कितना है 3.5, तो ये आपका 3.5 होगा यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से यहां तक 3.5 है और टोटल ये पूरा 15.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। और रेडियस आपको पता ही है, सेम रेडियस यहाँ पे बोला भी गया है, सेम रेडियस है। तो आप जो गिवन है फटाफट लिख लो। सॉल्यूशन हर क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी है। सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। इट इज अगेन सेम टू सेम, क्वेश्चन ने कहा ही है कि ये सेम है। और इसके बाद हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, टोटल हाइट आपको 15.5 दे रखी है, तो आप यहां पे लिख भी सकते हो टोटल हाइट ऑफ टॉय दिस इज 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट में आप क्या करेंगे 15.5 में से रेडियस को माइनस करेंगे 3.5, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3.12 ओनली 12.0 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये आपका हो जाएगा h, ठीक है, और रेडियस सेम ही है तो रेडियस r दोनों के लिए हो जाएगा।
तो यहां आप लिख सकते हैं दिस इज द R फॉर बोथ एंड अगेन दिस इज R। अब आप देख लीजिए कि यहां पे सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो फॉर्मूला आप यहां पे क्या यूज करेंगे, सरफेस एरिया का ही पता करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो यहां पे आपको क्या क्या लिखना है दोस्तों, आप यहां पे लिखेंगे CSA ऑफ हेमीस्फेयर प्लस CSA ऑफ कॉन। अब आप देखिए CSA ऑफ कॉन फाइंड करेंगे तो यहां पे कॉन का फॉर्मूला आपको याद है ना, पाई आर एल होता है, लेकिन यहां पे आपको ये चीज तो दी नहीं गई है, स्लैंट हाइट आपको नहीं दिया है, तो आप यहां सिंस स्लैंट हाइट L इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। R का वैल्यू कितना है 3.5 और H आपका कितना है 12 है, ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए फटाफट। तो देखिए 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, बता दीजिए आप। 12.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3.5 का जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12.25, ठीक है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 144 होता ही है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा ना, और 156.25, इसमें आप 1.50 इसका स्क्वायर रूट लेंगे 156.25 का, तो ये आपका आ जाएगा कितना दोस्तों 12.5 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट हो गया। अब फटाफट आप सरफेस एरिया बता दीजिए कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, वहां पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आपको पता ही है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिखना है, CSA ऑफ कॉन लिखना है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर बताओ 2 पाई R स्क्वायर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर और प्लस CSA ऑफ कॉन मींस पाई R L, तो सिंपल फॉर्मूला यूज किया। अब आप देखो यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या है आपका, कॉमन पाई कॉमन है और R भी कॉमन है, तो बचेगा क्या 2R एंड L भी बचेगा। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस 3.5 ही रहेगा, और अंदर में 2 इंटू 3.5 रेडियस है प्लस 12.5 ये स्लैंट हाइट है, और यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पे दोस्तों क्या क्या मिलने वाला है आपको, ये 7 से 3.5 कैंसिल हो जाएगा तो 0.5 आएगा केवल, 7 5 जा 35 और पॉइंट है तो पॉइंट लगा लिया। और 22 इंटू 5 कितना होता है 110, तो ये आपका हो जाएगा 110 दैट इज 11.0 इंटू 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, 70 मीन्स 7.0 एंड प्लस 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट दिस व्हाट यू विल गेट हियर 11 इंटू 12 प्लस 7 कीजिए, 12 प्लस 7 होता है 19.5 और 19.5 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर होगा 254. दिस इज 214.5। देखिए आप कैसे करेंगे इसे, 11 5 जा 55 कैरी हो गया 5, इसके बाद
11 9 जा 99, 99 में आप 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 104, तो 4 आ गया, 10 कैरी हो गया। 11 1 जा 11 और 11 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21। तो यहाँ पे आप यहाँ यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A metallic sphere of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. तो यहाँ पे 3 स्फीयर हैं और तीनों स्फीयर को मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया और पिघलाने से एक नया स्फीयर बनाएगा, उसका रेडियस आपको बताना है। तो फटाफट आप यहाँ जो गिवन है वो लिख लो। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, आप लिखेंगे R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और R3 आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये आपने R1 R2 क्यों लिया, चूंकि यहाँ डिफरेंट रेडियस दिए हुए हैं तो आपने R1 R2 R3 लिख लिए। रिजल्टिंग स्फीयर का आपको रेडियस चाहिए तो आप लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, लेट डियर दिस इज कैपिटल R। ठीक है, अब आप वॉल्यूम तो जानते ही हैं, पिघलाएंगे तो वॉल्यूम ही आपके पास आएगा कि कितना आपके पास मेटल है। तो आप सबसे पहले ये जानते हैं सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो देखिए 3 स्फीयर को आपको पिघला के कंबाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों को एक साथ मिला देंगे। मिलाने को मैथ्स में क्या कहते हैं, प्लस करना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्फीयर के लिए 4/3 पाई R1 क्यूब। अब सेकेंड स्फीयर के लिए बताओ 4/3 पाई R2 क्यूब और थर्ड स्फीयर के लिए भी यही होगा 4/3 पाई R3 क्यूब। और रिजल्टिंग इन सब से मिलकर बना एक बड़ा सा स्फीयर, उसका भी वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R, हमने उसकी रेडियस ले रखी है तो R क्यूब। अब आप देखो यहां दोस्तों वैल्यू पुट करने से पहले कुछ चीज कॉमन आ रही है, तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन आपको मिल रहा है यहां पे 4/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया और R1 क्यूब बचेगा, सेकंड में R2 क्यूब बचेगा, थर्ड में R3 क्यूब बचेगा और राइट हैंड साइड आपका सेम टू सेम ही रहेगा। यहां पे दोस्तों देखेंगे कि आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ है वो है आपका R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू R क्यूब। अब आपको जो वैल्यू पता है वो पुट कर दो। R का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है तो 6 क्यूब हो गया। R2 का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये 8 स्क्वायर हो गया। R3 का वैल्यू कितना है बता दो 10 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब और R क्यूब आपका ऐसा ही रहेगा सेम टू सेम। आप बताओ 6 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 216, वेरी गुड। 8 का क्यूब कितना होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब, वेरी वेल। और 10 का होता है 1000। R क्यूब आपका सेम टू सेम ही रहेगा। सभी को प्लस कर लो दोस्तों। सभी को जब आप प्लस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जो चीज आपको पता करनी है वो लेफ्ट में लिखो R क्यूब। ये हो जाएगा 500 and 2 700 मीन्स 1700 और 28 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जानते हो ये कोई एक स्पेशल नंबर है, रामानुजम नंबर भी इसे बोला जाता है। तो ये किसका क्यूब है मालूम है, ये है आपका 12 का क्यूब। चूंकि ये
3 नंबर के क्यूब का, ये यहाँ पे क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 क्यूब का स्क्वायर करने से ये बनता है, इसलिए रामानुजम नंबर बोला जाता है। तो ये हो जाएगा r क्यूब इक्वल टू 12 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर यू विल गेट r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ओनली। तो रिजल्टिंग स्फीयर का जो रेडियस होगा वो आपका कितना होगा, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 12 centimeter. So finally this is the answer. Thank you dear. Wish you all the best.